नमस्कार दोस्तों, सिंगर ऑटोमोटिव के एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल के। हमारे पास है ये गाड़ी फोक्सवैगन वर्टस हाईलाइन या टॉप लाइन या ऑटोमेटिक या मैनुअल, इन चारों वेरिएंट में ही सेम स्टीयरिंग व्हील आता है। और टाइगून का भी यही हाल है। तो टाइगून के भी टॉप मॉडल मिड मॉडल में सेम स्टीयरिंग व्हील आता है, सेम ही कंट्रोल का सेटअप आता है। तो हम डिटेल में बात करते हैं। आइए चलते हैं गाड़ी के अंदर और डिटेल में बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील के कंट्रोल्स के बारे में। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि ये फोक्सवैगन वर्टस का स्टीयरिंग व्हील दिखने में तो ये शानदार है ही। इसके अलावा इसमें जो ये कंट्रोल्स दे रखे हैं, क्रूज कंट्रोल के, MID के, टेलीफोनिक के, म्यूजिक के, जितने भी कंट्रोल दे रखे हैं, ये इनकी जो प्लेसमेंट की है वो गजब की है। कमाल कर दिया फोक्सवैगन ने, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज स्ट्रगल करती रहती हैं इनकी प्लेसमेंट को लेकर। अगर हम बात करें क्रूज़ कंट्रोल के प्लेसमेंट के, तो इनकी सिस्टर कंपनी लगा लो स्कोडा, उन्होंने यहाँ पर साइड में प्लेस कर रखे हैं। उससे पहले अगर आप रेनो की गाड़ी डस्टर वगैरह को देखा होगा तो उसमें क्रूज़ कंट्रोल भी कहीं इधर उधर एडजस्ट कर रखा होता था। आजकल भी कुछ कंपनियाँ यहीं साइड में भी कहीं कहीं बटन दे देती हैं, जो कि यूज़ करना इनकन्वीनियंट होता है काफ़ी। उसके अलावा अगर हम मारुति की बात करें तो टेलीफोनी कंट्रोल यहाँ पर होते हैं, MID के कंट्रोल यहाँ पर होते हैं। तो मुश्किल से कंपनीज 2 या 3 कंट्रोल ही एडजस्ट कर पाती हैं स्टीयरिंग व्हील पे। तो या तो क्रूज़ कंट्रोल कर देंगी या फिर म्यूजिक के कर देंगी, अगर फिर इसके अलावा MID कहीं और ले जाएंगी या टेलीफोनी कहीं और ले जाएंगी। तो फोक्सवैगन ने ये कमाल का दिमाग लगाया है और इसमें जो प्लेसमेंट इन कंट्रोल्स की है वो गजब की है। और ये भी ऐसे नहीं कि मतलब जैसे तैसे एडजस्ट कर दिया हो, ये भी प्रॉपर एडिशनल फंक्शनलिटी के साथ इन्होंने दिया। सबसे पहले बात करते हैं क्रूज़ कंट्रोल की। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, आप देख पा रहे होंगे। क्रूज़ कंट्रोल को इससे एक्टिवेट डीएक्टिवेट करते हैं। ये एक टॉगल बटन है, एक बार इसको प्रेस करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक बार दोबारा से प्रेस करेंगे तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये एक्टिवेट डीएक्टिवेट इसी बटन से होता रहता है। अगर आपको क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करना है तो पहले इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये क्रूज़ कंट्रोल के जो बटन हैं, इनमें ये जो रेज और सेट है, ये सेट करने के लिए है। और जिस भी स्पीड पे आप इसको सेट करोगे, आपका क्रूज़ कंट्रोल उतनी ही स्पीड पे सेट हो जाएगा और उसके बाद आपकी गाड़ी उतनी ही स्पीड पे क्रूज़ करती रहेगी। उसके अलावा अगर आपको स्पीड एक नंबर से बढ़ानी है, जैसे आपने 80 पे सेट किया क्रूज़ कंट्रोल और 81, 82, 83, तो इसको एक करके प्रेस करना पड़ेगा। और डिक्रीज़ करनी है तो एक करके इसको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको स्पीड +10 -10 करनी है तो ये प्लस माइनस के बटन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने क्रूज़ कंट्रोल 80 पे सेट कर रखा है तो जैसे ही आप ये प्लस बटन दबाएंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड 90 पे चली जाएगी, आपका क्रूज़ कंट्रोल 90 पे सेट हो जाएगा। और माइनस करोगे तो 70 पे हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि ये ऑटोमेटिक है, तो इसके साथ आपको गियर का झंझट है नहीं। गियर गाड़ी अपने आप देखती रहेगी, आपको अपने बस स्पीड पे कॉन्सनट्रेट करना है। इसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत अच्छी लगी मेरे को, कि अगर आपने 80 पे इसका क्रूज़ कंट्रोल सेट कर दिया और ओवरटेकिंग के लिए आपने स्पीड बढ़ा दी, अगर गाड़ी की 90 या 100 पे चले गए, तो जैसे ही आप एक्सेलरेटर से पैर हटाओगे तो क्रूज़ कंट्रोल हटेगा नहीं, क्रूज़ कंट्रोल कंटिन्यू रहेगा, एंगेज रहेगा। और जैसे ही आपने पैर हटाया तो गाड़ी की स्पीड वापस 80 पे आके मेंटेन करना शुरू कर देगा। ये एक बटन है यहाँ पर, ये शायद बाहर कहीं इंडिया से बाहर इसमें एडास वेडास के फीचर आते होंगे, उसके लिए है। तो यहाँ पर अगर इसको प्रेस करते हैं तो बटन विदाउट फंक्शन का ये एक मैसेज आता है MID में। तो इस बटन को कोई फंक्शन अभी एलोकेट नहीं कर रखा, हालांकि वो यूज़ कर सकते थे, क्योंकि कुछ फंक्शन इसमें हैं जिनकी कमी है, जिनकी बात मैं लास्ट में करूँगा। इस स्टीयरिंग व्हील पे कुछ बटन ऐसे होने चाहिए थे जिनकी ज़रूरत है और हम दूसरी गाड़ियों में यूज़ करते हैं, लेकिन वो फंक्शंस फीचर्स इसमें मिसिंग है। अब बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल की। तो म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल यहाँ पर ये हैं अपना वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, और इधर है ट्रैक को आगे पीछे करने के लिए। उसके अलावा अगर आप वॉइस कमांड की बात करें तो ये यहाँ पर एक बटन दे रखा है। तो जैसे ही आपका फ़ोन इससे एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्टेड होता है तो आप इसको प्रेस करते हैं, और जैसे प्रेस करते हैं तो आपका यहाँ पर एक बन के आ जाता है वॉइस का, जैसे मैं आपको दिखाऊं। और इसको दोबारा से प्रेस करते हैं तो बंद हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। और म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड इतने ही कंट्रोल यहाँ पर हैं। उसके अलावा हम बात करें ये वाले कंट्रोल जो कि काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, ये टेलीफोनी के कंट्रोल भी हैं और ये MID के कंट्रोल भी हैं। तो टेलीफोनी के कंट्रोल कैसे हैं, ये अलग अलग फंक्शन यहाँ पर, ये जो 2 बटन आगे पीछे, इनसे हम अलग अलग फंक्शन पे नेविगेट कर सकते हैं। और एक फंक्शन के अंदर जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें नेविगेट करने के लिए अप एंड डाउन को कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए ये वाला
बटन बीच वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक व्यू का बटन है, इसमें आप देखोगे तो ये आपका व्हीकल इंफॉर्मेशन और म्यूजिक सिस्टम के बीच में टॉगल करता रहता है। देखो एंड्रॉइड ऑटो पर आ गया, दोबारा से दबाऊंगा तो ये व्हीकल इंफॉर्मेशन पे आ जाएगा। तो एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले ऑडियो के ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पर ये जो गाना है अभी जो बज रहा है करंटली वो आपको दिख रहा है। उसके अच्छा इसको बंद कर देता हूँ अभी के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट है दो आपका टेलीफोनी का है। इसमें के अंदर जाएंगे तो यह आपको यहाँ पर दिखा देगा जो भी अलग अलग कॉल आई हुई हैं, डिस्कनेक्ट हुई हैं, वो सब भी यहाँ पर दिखा रहा है। और अच्छी बात यह है कि आप इस फंक्शन को यूज़ करके, सिर्फ इन्हीं बटन्स को यूज़ करके आप कॉल कनेक्ट भी कर सकते हैं, कॉल बैक भी कर सकते हैं और देख सकते हैं किस किस की कॉल आई हुई है, ये सब चीज़ें। तो ये एक अच्छी चीज़ है। टेलीफोनी के कंट्रोल इसी के अंदर इंटीग्रेटेड है, बहुत अच्छे इंटीग्रेटेड है और बहुत अच्छे ऑप्शंस फंक्शंस अवेलेबल हैं इसमें। उसके बाद अगर हम चलें अगले फंक्शन पे तो आप देखोगे यहाँ पर व्हीकल स्टेटस। तो इसमें आपको जो नोटिफिकेशन आती हैं गाड़ी से रिलेटेड वो सब मिलती हैं। तो इस टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगला है ड्राइविंग डाटा। तो ड्राइविंग डाटा के अंदर अगर हम जाके नेविगेट करें तो ये करंट इकोनॉमी है, यहाँ पर ये करंट स्पीड है, ये आपकी एवरेज स्पीड है अभी तक की। इधर आपका टोटल डिस्टेंस जो लॉन्ग रन में, लॉन्ग ड्राइव में, लॉन्ग रन में जितना भी गाड़ी चली है, ये आपका मीटर या MID रीसेट करने के बाद का है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रैवल टाइम, उसके बाद में रेंज कितनी और चल सकती है गाड़ी, और ये अभी तक की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। तो ये सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि इस गाड़ी में नहीं है और होनी चाहिए। वो चीज़ हैं, एक मोड का फंक्शन आता है। अगर आप मारुति की गाड़ियों में देखते होंगे, उस पर जब हम बार बार उसको प्रेस करते हैं तो आपका जो सोर्स है वो चेंज होता रहता है। FM पे है, उसके बाद में USB पे चला जाएगा, उसके बाद एंड्रॉइड ऑटो पे आ जाएगा, उसके बाद फिर से FM पे आ जाएगा। तो इस टाइप का कोई सोर्स मेरे को इस स्टीयरिंग व्हील पे उस सोर्स से रिलेटेड बटन या कैसे भी वो वाला फंक्शन इस स्टीयरिंग व्हील में मेरे को नहीं दिखा। अगर आप जानते हैं उसके बारे में, आपका कोई यार दोस्त या आप खुद फोक्सवैगन की कोई गाड़ी रखते हैं और आपको आइडिया है कि वो वाला फंक्शन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सोर्स वाला म्यूजिक सिस्टम का, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये मेरे को एक बहुत बड़ी कमी लगती है। तो ये जो बटन मैं बात कर रहा था, इस तरह का बटन कहीं ना कहीं यूज़ किया जा सकता था उस तरह की फंक्शनलिटी के लिए। दूसरी अगर हम बात करें तो एक म्यूट का फंक्शन होना ज़रूरी था इसमें, जो कि मिसिंग है। म्यूट का फंक्शन इसलिए ज़रूरी है कि अगर गाड़ी में आपके अलावा कोई और बैठा है, यार दोस्त बैठे हो या फैमिली मेम्बर बैठे हो, आप गाने चला रहे हैं और मस्ती में चल रहे हैं, किसी का फ़ोन आ जाता है, तो उस केस में आपको ये म्यूट करना पड़ता है। तो आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, या तो ये वॉल्यूम कम करेंगे आप एक एक करके, जैसे अभी 12 पे है तो इसको अगर प्रेस करके रखेंगे तो ये देखो धीरे धीरे हो रहा है। तो ये तो बहुत ही टेडियस जॉब है। दूसरा है कि आप अपना एक हाथ स्टीयरिंग से हटा के इस वाले बटन पे प्रेस करें, तो इससे भी ये आपका म्यूजिक है वो म्यूट हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा डेमो यहाँ पर दिखा देता हूँ। चलो एंड्रॉइड ऑटो पे चलते हैं और मैं आपके लिए यहाँ पर सॉन्ग प्ले करता हूँ और म्यूट का फंक्शन दिखाने का पर्पज़ है मेरा यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी हमारा सॉन्ग चल रहा है, ये देखिए, इससे कर सकते हैं म्यूट। लेकिन ये है कि इसके लिए आपको स्टीयरिंग से हाथ हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था एक स्टीयरिंग कंट्रोल से रिलेटेड वीडियो फोक्सवैगन वर्टस हाईलाइन और उससे ऊपर वाले वेरिएंट के लिए। हाईलाइन टॉप लाइन दो ही आते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल आता है इसमें। तो उन चारों वेरिएंट्स में ये वाले आपको फंक्शन मिलेंगे। बेस मॉडल में शायद कुछ कंट्रोल्स मिसिंग हैं, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह बेस मॉडल में नहीं आते। इसके अलावा जो टाइगुन है इनकी, उसमें भी सेम स्टीयरिंग व्हील है, तो उसमें भी ये सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। और मैं ये कहूँगा कि जो स्टीयरिंग कंट्रोल प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट स्टीयरिंग है। और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो जानकारी मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहा हूँ। ये कोई भी ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के पर्पज़ से मैं बना रहा हूँ। तो अगर इसके अलावा आपको कुछ स्पेसिफिक जानकारी चाहिए आपके इस वीडियो में, या कोई और वीडियो आपको चाहिए वर्टस से रिलेटेड,
तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।